आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मरकजी सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद में, जहां शब बारात की मुनासबत से महफिल पाक का एहतमाम किया गया है, जिसमें मारूफ नातख्वा बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे हैं। कि फिर भी आप यारी कर रहे हैं, फिर भी पासबानी कर रहे हैं, फिर भी फिक्र रजा और फिक्र मुहद्दिस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को आप यारी देने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए मैदान अमल के अंदर उसी तरह कूदे हैं। हज़रात गिरामी कदर, बहरहाल आज की ये रात ये बड़ी अजीम रात है। हमने असल आहद वफा करना है। ये नहीं कि सलात तस्बीह की जमात करवाओ और फिर जनाब घर में जाकर सो जाओ, फिर पूरा साल सोए रहो, फिर सलात तस्बीह पढ़ेंगे। नहीं, सलात तस्बीह तो नफल है। नफल फर्ज की जगह पर किफायत इस तरह नहीं करता, बाकी उसकी रहमत है। वो तो हजरत मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा ने कहा था कि फजल करें थे, अदल करें थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जामन एड गुनाह वाले। तो मकसद ये बात है। तो हजरात गिरामी कदर, यहाँ की जो तरबियत है, बड़े बड़े हजरात तशरीफ फरमा है यहाँ पर। मोहतरम भाई पीर मोहम्मद शाहिदुल कादरी साहब भी तशरीफ रखते हैं और हाजी मोहम्मद जुल्फ़कार अली नियाजी साहब जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तकरीबन 50 साल इस आस्थाने के ऊपर गुजार रहे हैं। भाई मोहम्मद अफजल भर्दी साहब और मोहतरम हाजी मोहम्मद सुबैर साहब। यहाँ का एक अपना मैदार है और पूरा इम्तियाज है। दुरूद सलाम शुरू किया तो पूरी पुख्तगी के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब इसमें भी लोगों ने तखफीफ करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बना दिया, या सय्यदी को निकाल दिया, लेकिन वो अपनी आसानी के लिए तखफीफ की, जबकि यहाँ का दुरूद शरीफ उसी अंदाज से उसी पुख्तगी के साथ चला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और फिर दुरूद हजरत मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा ने नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए शुरू करवाया था। आज ही हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया हुजूर नबीरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सज्जादा नशीन आस्थाना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान दामत बरकातुहुल कुदसिया फरमा रहे थे कि हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा ने सुबह को नमाज तहज्जुद के लिए लोग अजाने दिया करते थे। आपने फरमाया अजान फर्जी नमाज के लिए दो और तहज्जुद नफली नमाज है, इसके लिए दुरूद शुरू कर, ताकि अहले सुन्नत व जमात को यहाँ पर चूंकि चिश्ती भी आबाद है, कादरी भी। अब आपको जड़ावाला लिए चलते हैं, जहां बचियाना अड्डा जामे मस्जिद में शब बारात के सिलसिले में महफिल का इनेकाद किया गया है। महफिल में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम चिश्ती खताब कर रहे हैं। की इबादत का मामूल बनाओ और 3 हिस्से इबादत के कर लो। कितने हिस्से? 3 हिस्से इबादत के। पहला हिस्सा जो इबादत का है, पहले टाइम पर जो इबादत करनी उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना भी हो सके दरूद सलाम पढ़ा जाए। उसके बाद दूसरा अमल क्या है? रात के दूसरे हिस्से में उस वक्त क्या करना? तौबा इस्तग़फ़ार करनी, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। तौबा इस्तग़फ़ार के बाद तीसरा जो अमल है फरमाया वो क्या है? तीसरा अमल जो है वो नवाफिल अदा। तीसरे वक्त पर कसरत के साथ नवाफिल अदा करने हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब शबे बारात की रात आई मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सजदा इतना तवील सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया। बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीसों में ये बाब दर्ज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस मुबारक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना तवील सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे खदशा लाहक हुआ, मुझे डर पैदा हो गया कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह तो परवाज़ नहीं कर रही। इतना तवील सजदा अल्लाह की बारगाह में किया, इतना तवील सजदा अल्लाह की बारगाह में किया। इस रात इतनी इबादत आपने अल्लाह की की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मैं
अभी आपको बताएं, पीर महल में भी रहमतों बरकतों बख्शिश वाली रात अजीम शब बारात मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ इबादत करके मनाई जा रही है। मस्जिदों में इबादत गाहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे नैयर शराजी से। नैयर, अपडेट कीजिएगा इंतजाम के हवाले से। जी बिल्कुल, आज की रात जो है बड़ी अजीम रात है, इबादतों वाली रात है, नवाफिल बख्शिश और रहमतों भरी रात है। आज की रात जो है मुसलमान है वो इबादत कर रहे हैं। यहाँ पर जो शब बारात की खुशी में जो है मस्जिदों को, इबादत गाहों को, इमाम बारगाह को यहाँ पर बरकी कमकुमों से सजाया गया, दुल्हन की तरह हर तरफ लाइटें की गई है। यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नफरी जो है वो स्पेशल स्क्वाड तैयार किए गए जो कि शहर में मौसर गश्त बनाए हुए और तमाम इबादत गाहों के बाहर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से जो है कोरोना SOPs पर भी स्पेशल अमल दरामद करवाया जा रहा है। और जितने भी अफराद है पुलिस उनको चेकिंग करके उनके SOPs पर अमल दरामद करके उनको मसाजिद में दाखिल होने की इजाजत दे रही है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से शहर के चौक चौराहों पर नाके लगाकर जो है लोगों को चेक किया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज चिन्योट का दौरा करेंगे। वज़ीर आला चिन्योट में अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला को तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। उस्मान बुज़दार मुंतखब नुमाइंदों और टिकट होल्डर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुख्तलिफ वफूद से भी मिलेंगे। कोरोना के बावजूद अवामी खिदमत के सफर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कैसा कहना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज चिन्योट का दौरा करेंगे। वज़ीर आला चिन्योट में अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला को तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। उस्मान बुज़दार मुंतखब नुमाइंदों और टिकट होल्डर से मुलाकातें भी करेंगे। रेलवे हेडक्वार्टर्स के अहकामात के मुताबिक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर करंट बुकिंग बंद। ट्रेनों में कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए 70% मुसाफिर ट्रेन में बिठाए जाने लगे। गुज़िश्ता हफ्ता बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। हेडक्वार्टर के अहकामात के मुताबिक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर करंट बुकिंग बंद कर दी गई। ट्रेनों में कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए 70% मुसाफिर ट्रेन में बिठाए जाने लगे। गुज़श्ता हफ्ते बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। टिकट काउंटर्स के बाहर लंबी लाइनें रेलवे इंतजामिया की नहली का सबूत थी। मुसाफिरों का कहना था कि स्टेशन पर बुकिंग तो बंद कर दी गई मगर गुज़श्ता हफ्ते बुकिंग कराई, अब टिकटें नहीं मिल रही। 4 घंटों से लाइनों में लगे हैं। टिकट लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। हम सुबह से तकरीबन 7 बजे से आए हुए हैं। इतनी लंबी कतारें हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या करें इधर। जी टिकट कराई थी लेकिन हमें रश बहुत है, हमें समझ नहीं आ रही क्या करना है। हमारी हुकूमत की गुजारिश है ये रश थोड़ा खत्म किया जाए और साथ वाले भी खोले जाएं। रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता हफ्ते बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों को टिकट लेने में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए खुद मैदान में निकल आए। बाजारों का दौरा किया जहां बगैर मास्क के चलने वाले मर्द और खवातीन को मास्क तकसीम करते हुए आगाही दी। आइंदा कोताही बरतने पर जुर्माने समेत मुकदमात दर्ज होंगे। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। ओहदेदारों का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। जिले सदर मुसव्वर वेलफेयर एडवोकेट वहीद कोकब का कहना था कि क्लर्क्स वकला का बाजू हैं, जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। क्लर्क्स के तमाम मसाइल को हल करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जहां भी किसी परेशानी का सामना होगा वकला उनके साथ खड़े हैं। नौ मुंतखब सदर की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। क्लर्क्स एसोसिएशन के इंतखाब में इत्तेहाद ग्रुप ने कामयाबी हासिल की थी। मैंने आज क्लर्क्स जो बार के जीते हैं और जो हारे हैं दोनों ग्रुप्स को मिला के आज उनके एजाज में एक टी पार्टी का एहतमाम किया था ताकि ये इकट्ठे हो जाएं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया है। 1-1 मुकाबला हुआ है, एक वोट से विन और लूज किए हैं, तो लिहाजा दोनों ग्रुप्स को हमने अप्रिशिएट किया है। तमाम ओहदेदारान की जानिब से अहद किया गया कि क्लर्क्स की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम करेंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। लॉकडाउन के मंडलाते साए में फैसलाबाद जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के हजारों मजदूरों को रोटी के लाले पड़ गए। मजदूरों के साथ साथ फैक्ट्री मालिकान भी परेशानी से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे शरास भट्ट। फैसलाबाद में लॉकडाउन के ऐलान के नतीजे में ही इंडस्ट्रियल सिटी के हजारों दिहाड़ीदार मजदूरों को बेरोजगारी का खौफ सताने लगा है। कहते हैं कि गुज़श्ता साल मार्च में बच्चों के दूध के असूल के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। लॉकडाउन पिछले साल शुरू होया, इस महीने मार्च के महीने शुरू होया। वो जो लॉकडाउन पिछले महीने शुरू होया वो देख लो कि तकरीबन
5-6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ हुकूमत ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈगाम मिल रहा है कि लॉकडाउन कर देना। लॉकडाउन कर देंगे गरीब आदमी की कैसे जिए। मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल 3 माह राशन भी बमुश्किल पूरा करते थे। मजदूरों ने हुकूमत से हाथ जोड़कर इल्तिजा की है कि लॉकडाउन ना किया जाए। 1 रुपया नहीं मालका ने दिता, मालका ने ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਦ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। 10 रुपये की बड़ी कदर सी उस टाइम कि हले तक असी वो पैरों पर नहीं आए। अगर लॉकडाउन होता है तो मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो जाएगा, सड़कों पर आ जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, जो खाना है वो उन्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा। मजदूर की जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी जो निज़ाम चलाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जो काम चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर लॉकडाउन होगा तो आगे मज़ीद और मुश्किल हो जाएगी। मजदूरों के साथ साथ फैक्ट्री मालकान भी परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं कि काम ना होगा तो फैक्ट्रियां बंद कर देना हमारी आखिरी ऑप्शन होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं एनसीओसी के अहम फैसले। कोरोना के बढ़ते केसेस के सिलसिले में पंजाब भर समेत फैसलाबाद में भी लॉकडाउन। कारोबारी सरगर्मियां महदूद करने पर ताजरों और कारोबारी हजरात ने भी अपना मौकिफ दे दिया। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। कोरोना वबा की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हुकूमती एसओपी सामने आ गए हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क्स बंद हैं। हर किस्म की तकरीबात पर भी सख्त पाबंदी है। शहर के हॉटस्पॉट तक भी बता दिए गए हैं। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रखने की हिदायत जारी की गई हैं। शहर के ताजरों का मौकफ भी सामने आ गया। ताजिर कहते हैं मास्क लगाओ, कारोबार बचाओ मुहिम पूरे शहर में फैलाएंगे ताकि कारोबार चलाया जा सके। वबा है और इससे अगर बचना है तो हमें एसओपीज पे अमल करना पड़ेगा। अगर हमने कारोबार बचाना है तो मास्क लगाना है, ये तो स्लोगन हमने देना है तो फिर बचना है। बाकी रही एक चीज के कारोबार तो पिछले साल से हम मुतम्मल ही नहीं हो रहे। लॉकडाउन जो है उसकी वजह से कारोबार तमाम जो है पहले ही हमारा स्लम्प चल रहा है। और मैं समझता हूं कि शायद छोटे तबका, छोटा कारोबारी बंदा, ताजर, ये तो पिस के रह गया है। ताजिर कहते हैं लॉकडाउन वाहिद हल नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना वाहिद हल है। कारोबार बंद करना कोई हल नहीं है। हम बीमारी से लड़ना तो जानते हैं लेकिन उस पे बचने वाले अमल पे कोई बंदा पैरा नहीं होना चाहता। लिहाजा मेरी तो यही राय है कि कारोबार चलने दें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र करें, अपना एहतियात बरतें। कारोबार चलेंगे तो रोज़गार चलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। ताजरों का मजीद कहना है कि 1 साल से कारोबार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ऐसे में लॉकडाउन करना कारोबारी हजरात के साथ ज्यादती होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत धागे की किल्लत पर खुसूसी इजलास। मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट पैगाम सामने आ गया। अगले ECC के इजलास में समरी पेश की जाएगी जिसके मुताबिक आइंदा चंद माह में बजरिया बॉर्डर धागा इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद के ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि अगले ECC के इजलास में समरी पेश की जाएगी। चंद माह में बजरिया बॉर्डर धागा इंपोर्ट करने की इजाज़त भी दी जाएगी। मजीद कहा कि कॉटन यार्न की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का वैल्यू एडिड सेक्टर को रिलीफ देना चाहते हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतवस्सित तबके को रिलीफ पैकेज के बजाय तकलीफ पैकेज देने की हुकूमती तैयारियां। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में हस्बे रिवायत इजाफा। नहाने वाले साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें बढ़ गई हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नई कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। माह रमजान में शहरियों को रिलीफ की बजाय महंगी अशिया का रिलीफ दिया जा रहा है। शैम्पू 10 रुपए से 20 रुपए फी बोतल महंगा हुआ, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स 5 रुपए से 10 रुपए तक फी टिन महंगी हो गई हैं। इसके अलावा टी वाइटनर 21 रुपए से 32 रुपए फी पैक महंगा हुआ। सार्फिन कहते हैं कि अशिया महंगी होती जा रही हैं और इनकी दस्तयाबी पर कॉरपोरेशन का कोई ध्यान नहीं। आटा लैन आई दा आटा कोई नहीं होंदा, ना कोई इत्थे है वा घी आ, घी लैन आया, घी भी कोई नहीं मिलिया। चीनी दा भी कोई चीज नहीं है इत्थे। जिहड़ी चीज ते घर इस्तेमाल करने वाली है वो तो इत्थे मिलन नहीं रही है। खुश्क दूध, बच्चों के दूध 50 रुपए से 100 रुपए फी पैक महंगे हुए। स्टेशनरी आइटम्स 2 रुपए से 11 रुपए तक महंगी हुई। कुकिंग ऑयल 27 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया।
30 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਜੇ ਰੱਖੂਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਗੀ। ठीक इससे पहले आपने कितने स्टोर पता किए हैं अभी कुकिंग ऑयल के? 2-3 स्टोर फिर लिए जी, कितों भी नहीं मिल रहे हैं। मुतवस्सत तबके के सार्फिन कहते हैं कि हालिया हुकूमत ने महंगाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़कर तब्दीली लाने का वादा पूरा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चिन्योट में फेस्को की मुबैना गफलत, अंदरून शहर दर्जनों मकामात पर लटकती नंगी तारें शहरियों में मौत बांटने लगी। नंगी तारों से करंट लगने के बढ़ते हुए वाकयात के बायस शहरी खौफजदा हो गए। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। फेस्को सरान की मुबैना गफलत के बायस अंदरून शहर में वाकया मोहल्ला अजीजाबाद, मोहल्ला लाहौरी गेट, मोहल्ला गड़ा समेत अंदरून बाजार के दर्जनों मोहल्लों में लटकती नंगी तारें शहरियों को मौत का पैगाम सुनाने लगी हैं। गुज़श्ता रोज मोहल्ला अजीजाबाद का रहायशी 30 साल आसिफ अली को छत से गुजरती 11 kV की तारों से करंट पड़ा, जो मौका पर ही दम तोड़ गया। फेस्को की नाअहली की भीन चढ़ने वाले शहरियों का कहना है नंगी तारें अरसा दराज से जमीन पर पड़ी हैं। गुजरने वाले राहगीरों को कई मरतबा शार्ट पड़ चुकी। कई दफा मुतालबा किया है कि इन तारों का कुछ किया जाए कि किसी वक्त भी नुकसान का बायस बन सकती हैं, माली जान। 100 बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, किसी को करंट लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा एक्सीडेंट से मुतालबा है कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया जाए और इसके बारे में कुछ सोचा जाए। मकीनों के साथ कई बार नाखुशगवार वाकयात भी रोनुमा हुए। शायद फेस्को अफसरान किसी बड़े हादसे के मुंतजिर हैं। शहरियों ने चीफ फेस्को से फौरी तारों को हटाने का मुतालबा किया है। तर्जमान फेस्को का कहना है कि डिमांड भिजवाई गई है, जल्द नंगी तारों को ठिकाने लगाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और झंग में महकमा एक्साइज की जानिब से 3 साल गुजरने के बावजूद नंबर प्लेट्स जारी न हो सकी, शहरी ख्वार होने लगे। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। झंग में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटरसाइकिल समेत दीगर कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को नंबर प्लेट जारी करने में नाकाम है। 2018 के बाद नंबर प्लेट जारी न हो सकी, जिससे गाड़ियों के मालिकान परेशान हैं। उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने कर दिए जाते हैं। एक्साइज वाले हमें बहुत तंग कर रहे हैं। न्यू गाड़ी ली है, इसलिए लिया है कि नाम नहीं तो नंबर प्लेटें मिलें, हमें नंबर प्लेटें मिल नहीं रही। पुलिस वाले हमें जगह जगह रोक कर तंग करते हैं, कहते हैं कि नंबर प्लेट लगाएं, नंबर प्लेट लगाएं। हम एक्साइज वाले दे नहीं रहे, हम कहां से लेकर आए। बगैर नंबर प्लेट्स के मोटरसाइकिल समेत दीगर कमर्शियल गाड़ियों की तादाद 25,000 के करीब बताई गई है। 20,000 से जायद मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट के शहर में चल रही हैं। मालिकान ने 20 करोड़ रुपए से जायद का रेवेन्यू भी महकमा एक्साइज को जमा करवाया, लेकिन नंबर प्लेट्स फिर भी न मिल सकी। हमें 2 माह हो गए हैं एक्साइज वालों को नंबर प्लेटें बनने के लिए दी हुई हैं हमने, तो हमें वो दे नहीं रहे और पुलिस वाले हमें तंग कर रहे हैं, रोक लेते हैं, रखते नहीं। गाड़ी ली हुई है हमने और टोकन भी जमा करवाए, हमें नंबर प्लेटें नहीं दे रहे। बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, वो रास्ते में रोक लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि नंबर प्लेट्स जारी की जाएं ताकि भारी जुर्मानों से बच सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। अदलिया की तरफ से बल्दियाती अदारों की बहाली के फैसले पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। डायरेक्टर कोसी इंटरनेशनल मियां आसिफ इकबाल की दोस्तों के हमरा चेयरमैन शकील आवान के डेरे पर आमद। चेयरमैन शकील आवान को मुबारकबाद पेश की और मिठाई तकसीम की। अदलिया की तरफ से बल्दियाती अदारों को बहाल करते हुए मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात देने का फैसला सुनाया गया था, जिस पर बल्दियाती नुमाइंदों के डेरों पर एक बार फिर रौनकें लौट आईं। चेयरमैन शकील आवान को मुबारकबाद देने के लिए डेरे पर जश्न का माहौल बन गया। मियां आसिफ इकबाल का कहना था कि अब हुकूमत अदलिया के फैसले पर जल्द अज जल्द बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दे। फैसलाबाद के एलीट स्कूल्स के तलबा का ए लेवल इम्तिहानात मौखर करने का मुतालबा लिए जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। तलबा का कहना था कि कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तिहानात की तैयारी नहीं हो सकी। अगर अप्रैल में पेपर हुए तो नताइज बुरी तरह मुतासिर होंगे। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। दुनिया में कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत ए लेवल के इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन साल भर से कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के बायस तलबा इम्तहानात की तैयारी न कर सके। फैसलाबाद के एलीट स्कूल्स के तलबा ने ए लेवल इम्तहानात मौखर करने का मुतालबा लिए जिला कौंसिल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तलबा का कहना था कि कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तिहानात की तैयारी नहीं हो सकी। अगर अप्रैल में पेपर हुए तो नताइज बुरी तरह मुतासिर होंगे। तालीमी बोर्ड का सिलेबस शॉर्ट किया गया, लेकिन ए लेवल का सिलेबस कम नहीं किया गया। कई मिनिस्टर से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी आप लोग एग्जाम्स देने से भाग रहे हैं। एग्जाम्स देने से भाग रहे थे, पिछले 12 साल से हम एग्जाम्स दे के पास हुए, एग्जाम्स दिए बगैर पास नहीं हुए। एक ही हमारा मुतालबा है, या एग्जाम्स को डिले किया जाए जून जुलाई तक, या हमारे सिलेबस में रिडक्शन लाई जाए। 7 अप्रैल को कोई भी स्टूडेंट इस हालत में नहीं है कि वो एग्जाम दे। हमारी गवर्नमेंट ने हमें निगलेक्ट किया है, हमें लारा लगाई रखा है। जो मेन बात है
कोरोना दे लें, आप लाहौर के अंदर रेशोज दे लें, 30% रेशो हो गई है। 30% हमारे पूरे एरिया में, आपको भी पता है फैसलाबाद के अंदर खायाबान कॉलोनी, डिफरेंट एरियाज जिनको सील कर दिया गया है, हम किस तरह मैरिज हॉल में चले जाएं? तलबा का कहना था कि अगर शादी हॉल्स में इम्तहानात हुए तो कोरोना फैलने का भी खतरा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कैम्ब्रिज बोर्ड से इम्तहानात की जगह असेसमेंट पर नताइज देने का मुतालबा मनवाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जड़ावाला रोड पर लाल रियाज स्पिनिंग मिल के खिलाफ जिला काउंसिल चौक में मजदूरों ने एहतजाज किया। मजदूर बोरिया बिस्तर भी साथ ले आए। कहते हैं मजदूरी नहीं दी गई, नौकरी से भी फारिग कर दिया। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। ये है दिहाड़ीदार मजदूर जो मुबैना तौर पर जड़ावाला रोड में वाक़या लाल रियाज स्पिनिंग मिल में काम करते रहे हैं, मगर मिल मालकान शेख एजाज और शेख उस्मान ने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, जबकि नौकरी से भी फारिग कर दिया है। शेख एजाज और इसका बेटा समान शेख है, ये दोनों ही इनके बार बार फोन करते हैं, ये फोन के ना फोन सुनते हैं ना जवाब देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि काम कौन सा आपने किया था जिसकी मजदूरी आप मांग रहे हैं? इनकी एक फैक्ट्री है, उनमें धागा बनता है। कितने दिन वहाँ पे लगे थे? 23 दिन लगाए हैं। मजदूरों ने मिल मालकान शेख एजाज और शेख उस्मान के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया। मजदूर लंबे धरने के लिए बिस्तर भी साथ ले आए। कहते हैं रकम की वसूली तक धरना जारी रहेगा। टेक्निकल फोरमैन था ऑटोकॉन में ना जी, ठीक है जी, तो उसके लिए मैंने सब कुछ किया, बट इन्होंने अदायगी नहीं दी हमें। मजदूरों ने इल्जाम आयद किया कि मिल मालकान लगभग 3 लाख रुपए मजदूरी की रकम अदा करनी है। मुतलका महकमे मामले का नोटिस लें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पुलिस वेयरहाउस में 2 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल खटारा बन जाने के साथ साथ थानों में भी सैकड़ों खटारा मोटरसाइकिल मौजूद हैं। साल से थानों में खड़े मोटरसाइकिल गलने सड़ने लगे। नाकारा मोटरसाइकिलों की वजह से थानों में जगह की कमी का भी सामना है। तैयब मकबूल की रिपोर्ट। वेयर हाउस के बाद थानों में भी नाकारा मोटरसाइकिलें खड़ी होने का इंकिशाफ हुआ है। फैसलाबाद के 42 थानों में खड़ी 1000 मोटरसाइकिलें लावारिस हैं। वेयर हाउस में 2 करोड़ रुपए मालियत की मोटरसाइकिल और गाड़ियां नाकारा बन गईं। थानों में खड़ी 20 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां भी कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। थानों में खड़ी गाड़ियों को वेयर हाउस में मुंतकिल नहीं किया गया। इन गाड़ियों की साल से नीलामी भी न हो सकी। इन मोटरसाइकिलों की वजह से न सिर्फ थानों में जगह की कमी का मसला है, बल्कि थानों की इमारतें भी बदसूरत दिखाई दे रही हैं। तर्जुमान जिला पुलिस मुनीब अहसन का कहना था कि सिटी पुलिस अफसर ने मुतलका अफसरान को मामला दुरुस्त करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। इस बारे में सीपीओ साहब की तरफ से मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं और मुतलका जो लोग हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं। इसको इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो मामला हैं इनको हल कर लिया जाएगा। वेयर हाउस के साथ साथ थानों में नाकारा मोटरसाइकिलें मालिकान और सरकारी खजाने का भी नुकसान है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।